झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर आज का अपडेट हम बताएंगे। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि क्या संभावनाएं हैं अब झारखंड सहायक आचार्य के लेकर क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, अभी चुनाव प्रचार प्रसार का समय है। तो जेएमएम भी चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी तरह से बिजी है। आपको मैं बता दूं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जितना बिजी है, उससे कहीं ज़्यादा कल्पना सोरेन भी है। यानी कि एक एक मिनट का अहमियत इन लोग के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हो गया है। आप देख सकते हैं इन लोग चुनाव प्रचार प्रसार में कितना बिजी हो गए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों की हकीकत क्या है। तो दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर आज बहुत सारे कैंडिडेट मिलने गए कल्पना सोरेन से, लेकिन हुआ क्या, वहाँ के जो पूर्व विधायक थे उनसे मुलाकात हुई तो ये यही बताए कि अभी मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चाहें तो मिल सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, चूँकि जो भी इनके पावर थे, अब जो है 23 तारीख के पहले कुछ भी होना संभव नहीं है। यानी चाहकर भी ये नहीं कर सकते हैं। अब क्या है कि लोगों को इंतज़ार करना होगा 23 नवंबर को। यानी कि सबसे पहले तो विधानसभा का इलेक्शन होगा, उसके बाद जो है रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद जो है इन लोग कुछ कर पाएंगे। तो वही चीज़ बता रहे थे कि इन लोग का हैंड में अब कुछ है नहीं। आप लोग जो है इस जेएमएम सरकार को बनाइए फिर से, उसके बाद जो है आप लोग की काम पक्का हो जाएगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट्स ये डिमांड कर रहे थे कि झारखंड सहायक आचार्य का जो हम लोग 3 महीना से ज़्यादा दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, और ये रिजल्ट का ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट आया, तो उसमें बहुत बड़ी जो है शंकाएँ यहाँ पर जताई जा रही है कि सही ढंग से ये बहाली नहीं हुई है। चूँकि एक ही सेंटर से 481 स्टूडेंट्स सीरियल नंबर से पास कर गया। साथ ही साथ वहाँ पर 300 में 297 अंक लाके जो है कट ऑफ लास्ट चला। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं ये साफ़ सुथरा रिजल्ट नहीं हुआ है। उसी का डिमांड ये कर रहे थे कैंडिडेट्स कि ये जो झारखंड सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका साफ़ सुथरा रिजल्ट होनी चाहिए। चूँकि वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और लोगों के पास सभी प्रकार की उम्र कंप्लीट हो चुका है, कहने का मतलब है एज निकल चुका है सभी बहाली के लिए। अब शिक्षक की जो बचा हुआ था, यदि यहाँ साफ़ सुथरा वैकेंसी को फुलफिल नहीं किया जाता है, तो ये झारखंड का माटी का सरकार जो आप लोग बोलते हैं, इसका रहने और नहीं रहने से या फिर से आने से क्या मतलब बनता है। तो यहाँ पर कहा कि बिल्कुल आप लोग के पक्ष में सरकार है, आप लोग के हित में ही काम करेगी। निश्चित तौर पर आप लोग की बहाली होगी और पूरा साफ सुथरा के साथ पारदर्शिता के साथ होगी। आप जो है फिर से जेएमएम सरकार को बनाइए, फिर जो है आप लोग की जो है यहाँ पर नियुक्ति बहुत ही बेहतरीन ढंग से होगा, यानी कि साफ़ सुथरा होगा। अब देखना पड़ेगा कि आखिर क्या होता है, लेकिन फाइनली कहा कि अभी जो है ये एप्लीकेशन लेटर देने से कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से बातें आ रही दोस्तों। देखिए, ये रहा, ये जो एप्लीकेशन तैयार किए थे उसका बैक साइड का डेट वही है 22/10/2024। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो कैंडिडेट मिलने गए, ये कल्पना सोरेन से मिलने के लिए बहुत आशा था, उम्मीद था लोगों को कि इनको जो है बात को सुना जाएगा। साथ ही साथ ये जो है इस मामले को लेकर, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर रिजल्ट जो होगा साफ़ सुथरा होगा, पारदर्शिता के साथ होगा, ये उम्मीद के साथ गए थे। लेकिन उस प्रकार से बात नहीं हो पाई जिस तरह से लोग गए थे। अब इनका कहना एक ही है कि जो भी होगा 23 नवंबर के बाद होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो बात बोला गया है बिल्कुल सही है। यानी कि गवर्नमेंट का जो पावर बनेगा वो आपका 23 नवंबर के बाद ही दिखाई पड़ेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाहे जेएमएम सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, हकीकत ये है मैया योजना, बहुत सारा योजना जो चल रहा है, इससे क्या होगा कि वित्त विभाग पर लोड पड़ेगी और यहाँ पर जो है इतना आसान नहीं होगा कि सरकारी नियुक्तियाँ हो पाएगी। आपको तो अभी 1000 जो है स्टार्ट हुई है पर मंथ मैया योजना के तहत, फिर जो है बात चल रही है आपका जो है 2500 मिलेगी। तो इस प्रकार से ये रुपया आएगा कहाँ, तो इसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। यानी कि जेएमएम सरकार को इतना आसान नहीं होगा कि झारखंड में गवर्नमेंट, विशेष करके गवर्नमेंट शिक्षक की बहाली कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए कि यहाँ पर 50,000
झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति होने वाली है। तो मिला जुला के करना बहुत ही असंभव हो गया है। बात करते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी को भी करना इतना आसान नहीं होगा। गोगो दीदी योजना जो शुरू करेगी तो इससे भी वित्त विभाग पर बहुत ज़्यादा ये प्रभाव पड़ेगा और ऐसी स्थिति में काम होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप कैलकुलेशन खुद करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करे, कैंडिडेट्स क्या करे, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, बहाली होगी। बहाली कैसे होगी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, डिसीजन आएगा, और डिसीजन आने के बाद किसी को बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुरंत जो है एक ही काम करना होगा, वो कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट में ये लेके जाना होगा कि जब उधर से ऑर्डर है तो बहाली क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पर प्रेशर देना होगा कोर्ट के माध्यम से, इससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ कोर्ट जब ऑर्डर देगी तो गवर्नमेंट को बहाली करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट बहाली नहीं करेगी तो इसको दंड लगाया जाएगा। साथ ही साथ अवमानना याचिका दायर की जाएगी, और झारखंड गवर्नमेंट को डर सिर्फ और सिर्फ अवमानना याचिका से है। तो मिला जुला के कोर्ट का शरण जाना होगा और बिल्कुल जो है बहाली होना ही होना है। इसके लिए एक ही उपाय कैंडिडेट के पास बचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहाली कर ही नहीं सकती है, चाहे तो जेएम की बात हो या बीजेपी की बात हो। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, जहां तक लग रहा है आप भी एनालिसिस किए होंगे, दो ही सरकार बनेगी, चाहे तो जेएम की आए या फिर बीजेपी की आए। आप कहिएगा बहुत सारे हैं, जो कि जैसे आपको मैं बता दूँ, नया उभरता चेहरा में जयराम महतो जी भी यहाँ पे अपना दिखा सकते हैं जलवा, लेकिन इतना सीट ले आ पाना बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि नया नया चेहरा है। कुछ वोट आ ही जाएगी, वोट कहने का मतलब है कुछ अच्छा सीट यहाँ पर उम्मीद है कि वो भी ले आएंगे, लेकिन सरकार बनाना एक अलग चीज़ है। तो बात करते हैं कि ये जो चीज़ें होगी आपको एक ही काम करना होगा, क्योंकि दो सरकार जो बनेगी दोनों जो है वादा कर चुकी है, और यहाँ पर आम जनता की बात है, वो मानेंगे नहीं, और जब मानेंगे नहीं रोड पे उतर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मिला जुला के, क्योंकि सपना दिखा दिखा के सब आ रहे हैं, तो अब मानने वाला नहीं है, तो मिला जुला के दिक्कत होने वाला है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, बहाली तो होगी। सुप्रीम कोर्ट जो ही डिसीजन देता है, चाहे तो जेटेड के पक्ष में दे या फिर सीटेड के पक्ष में दे, जो भी हो, जिसके पक्ष में दे, तुरंत कोर्ट करना पड़ेगा। कोर्ट करने के बाद क्या होगा कि आपकी नियुक्ति होगी, क्योंकि कोर्ट जब प्रेशर देगा गवर्नमेंट को तो उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि झारखंड सहायक आचार्य को लेकर आज का अपडेट क्या है, क्या चल रही है और क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।